सभी प्रकार के जो स्निग्ध पदार्थों में घी को सर्वोत्तम माना गया है। जितने भी जो चिकनी चीज़ें हैं ना, चिकनी चीज़ों में सर्वोत्तम माना गया है वह घी है। तो घी इतना अद्भुत है कि यदि दूसरे औषधियों के साथ उसको पका देते हैं तो उसके और गुण बढ़ जाता है और लाभकारी हो जाता है, दूसरे औषधीय गुणों को भी उसमें लेकर के आता है। इसलिए हम जो है जीवंती घृत है, ये आपका जात्यादि घृत है, या महात्रिफला घृत है, इस तरह से आयुर्वेद के अंदर में हम विविध तरह के औषधीय गुणों से युक्त घृत को बनाते हैं। घृत वैसे भी आँख की रोशनी के लिए अच्छा होता है, पर यदि उसको महात्रिफला घृत हो, त्रिफले के द्वारा बना दिया जाए तो आँखों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। छोटे बच्चों को भी जिनको आँखों में की परेशानी है, जो ज़्यादा पढ़ने का काम करते हैं, ज़्यादा आजकल कंप्यूटर वगैरह में बहुत देखना पड़ता है, उन लोगों से निवेदन है कि महात्रिफला घृत 1 चम्मच घी को दूध में डाल करके पिएं और उस घी को थोड़ा सा आँख में भी लगाएं, अंजन की तरह लगाइए, चाहे आई ड्रॉप की तरह जो पिघला हुआ है तो आँख में डालिए, वो बहुत ही लाभकारी होता है। इसलिए कहा कि घी को यदि दूसरे औषधियों के साथ में यदि पकाते हैं तो उस औषधीय गुणों को बढ़ाता है। यानी जब आप घी का छोंक लगाते हैं, सब्जी पकाते हैं, तो जैसे जीरे और अदरक को उसके घी में पकाते हैं, पका करके सब्जी के अंदर डालते हैं तो वो उससे उसके गुणों को बढ़ाता है। यह इसमें बहुत ही लाभकारी इसकी एक विशेष गुण है जो दूसरे तेलों में ये गुण नहीं है। इसीलिए इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। जैसे हमने कहा कि यदि गाय का घी हो तो सर्वोत्तम है। कई लोग कहते हैं कि पतंजलि के गाय के घी के विषय में भी मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि शुद्ध गाय का घी है। कई लोग कहते हैं गाय का देसी घी, तो देसी गाय का घी है कि गाय का देसी घी। मैं कहना चाहता हूं कि हम दूध गाय का कलेक्शन करते हैं, सिर्फ देसी गाय का दूध का कलेक्शन कठिनाई होती है, तो इसलिए भैंस का दूध उसमें नहीं है, गाय का दूध है। उसमें से ज़्यादातर देसी गायों के दूध से बनता है, पर कुछ जर्सी गाय भी यदि मिला दिया होगा तो हो सकता है कुछ मिला हो, पर शुद्ध है, गाय का है, इसलिए वो सर्वोत्तम है। उतना करना भी बहुत जटिल है जिस तरह से हम दूध कलेक्शन करते हैं। और आज आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये अलग से कई बार बताने की बात समय नहीं मिलता, आपकी जिज्ञासा रहती है। कुछ लोग दुराग्रह में रहते हैं, कुछ जिज्ञासा में रहते हैं, कोई बेचारे अपने आपको जब कोई नेगेटिव बात करता है पतंजलि के विषय में तो आपको पीड़ा होती है। मैं सबको एक विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि हमारा जो लक्ष्य है वो शुद्धता के साथ में आपकी सेवा करना लक्ष्य है। इसलिए पतंजलि के द्वारा कुछ भी मिल रहा है, आज मैं आपको पूरी प्रामाणिकता के साथ कहना चाहता हूँ कि यदि हम घी बनाते हैं गाय का, तो हमारे पास उन सारे एरियाओं की गायों की लिस्ट है, उन फार्मर्स की लिस्ट है। यदि कभी आपका मन करे तो हम आपको शेयर भी कर सकते हैं। तो ये गाय का घी सर्वोत्तम होता है। बात है गाय के घी की, कोई जरूरी नहीं कि पतंजलि तो पूरे देश को घी नहीं खिला सकता है, तो जहाँ भी हो सकते हैं आप शुद्ध के लिए, उत्तम के लिए प्रयास करिए। यदि आप गाँव में हैं, किसान हैं, तो जरूर आप 1-2 पशु पालिए जिससे कि आपको घी मिले, गाय का दुग्ध मिले। और यदि कहीं आप आसपास में रहते हैं तो प्रयास करिए कि आप किसान को पैसा दे दीजिए, अपनी एक गाय उस घर के किसान के घर में बांध दीजिए, जिससे कि किसान की रोजी रोटी भी होगी, आपको दूध और घी शुद्ध मिलेगा। तो थोड़ी सी सेवा भी हो जाएगी, थोड़ा चैरिटी भी हो जाएगी। हम तो उस पक्ष के हैं कि लोग सबकी सेवा करें, सबको देश का सबके साधन का सबको लाभ मिले। तो घी के लिए कहा वो गुरु होता है, स्निग्ध तो होता ही है, और पचने में वो बहुत ही मधुर होता है, शीतवीरी होता है, और स्मरण शक्ति के लिए, बुद्धि के लिए, इसलिए जैसे मैंने कहा ब्राह्मी घृत है, वो दिमाग के लिए, बुद्धि के लिए अद्भुत माना गया है। वैसे भी घी जो है वो स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला, बुद्धि को बढ़ाने वाला, मेधा को देने वाला, बल को देने वाला, आयु को देने वाला। देखिए एक शब्द के लिए इतने आयुर्वेद के अंदर शब्दों का प्रयोग किया है, अद्भुत है। बुद्धि कर दिया तो सब कुछ तो आ गया, मेधा भी उसी के अंदर आ गई, स्मरण शक्ति भी उसी में आ गया, पर उन्होंने अलग अलग वर्णन किया है। मजेदार बात यह है, इस तरह से आयु कहा तो फिर बल अलग से कहा, फिर पुष्टि अलग से कहा, तुष्टि कहा, शुक्र को बढ़ाने वाला कहा। इस तरह से विविध शब्दों का प्रयोग करके इसकी इतनी प्रशंसा की गई है। जब कहा कि वो नेत्र की दृष्टि भी देता है, फिर संतान और कांति और सुकुमारता को लाने वाला है, स्वर को भी अच्छा करने वाला है, और कहा कि ये अद्भुत रसायन है। घृत जो है बहुत ही अद्भुत रसायन है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, गाय का घी जरूर खाना, बिल्कुल भी अपथ्य नहीं है। गाय का घी वो पथ्य है, हृदय के लिए भी वो हृदय को ताकत देने वाला है और बूढ़ों को भी जवान बनाने वाला है। तो इसलिए मेरे बुजुर्ग, दादा, नाना, जो भी आप कहीं पर भी हैं, वो आप भी गाय का घी जरूर सेवन
सेवन कर लीजिएगा। जहाँ से भी मिले घी ढूंढो, शुद्ध घी खाओ, शुद्ध खाओ, अशुद्ध मत खाना, मिलावटी मत खाना, नकली मत खाना। उसके लिए आपको जरूर ध्यान देना। यदि आपने नकली घी खा ली, मिलावटी घी खा ली, तो मुझे कुछ मत बताना कि आचार्य जी ने कहा था हमने घी खा लिया इसलिए गड़बड़ हो गया। इस शुद्ध घी के मैं गुणों का वर्णन कर रहा हूँ। ये मानसिक रोगों के लिए भी लाभकारी है। ज्वर हो, चाहे दाह हो, जलन हो, उन्माद हो, पागलपन हो, चाहे किसी भी तरह से क्षत क्षण यानी चोट के द्वारा यदि आपको कमजोरी आ गई हो, शस्त्र के घाव वगैरह हो, चाहे आग से जला हो, वहाँ पर भी यदि आप घी लगा देते हैं तो उससे लाभ हो जाता है। खाने से अंदर से लाभ होता है। ये कहा कि पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला है। जो हमारे स्रोतस जो सारे रस रक्त आदि धातुओं को जो लेकर के जाने वाली जो नस नाड़ियाँ हैं, जो उसके अंग हैं, उन सब के दोषों को भी निकाल देता है। निकाल करके इसको बिल्कुल स्वच्छ कर देता है। इसलिए कहा कि घी का प्रयोग अनेक प्रकार से किया जा सकता है। घी को आप पी सकते हैं, घी को आप औषधियों को मिला करके खा सकते हैं और भोजन के साथ ले सकते हैं। दाल में घी डाल के ले सकते हैं। हाँ, ध्यान दीजिए, भोजन में डाल करके खा सकते हैं, चावल में खा सकते हैं, पर रोटी में निवेदन कर दूं, घी लगा के मत खाना। आप कहेंगे कि जब घी लाभकारी है तो क्यों ना खाएं। जब आप रोटी में घी लगा देते हैं ना, एक लेयर तैयार हो जाता है, फिर वो जा करके वो रोटी हजम होने में टाइम लगता है। इसीलिए दाल में घी डालिएगा, रोटी को लगा करके साथ में खाइएगा, पर वो कोटिंग हो जाती है। जब रोटी में आप घी लगाते हैं, कोटिंग होने से आपको नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमेशा रोटी चुपड़ी नहीं, हमेशा रोटी सूखी खाइए, परंतु घी को ऊपर से खाइए। यदि आपको मान लीजिए कि मक्खन और रोटी लेना भी हो तो आप जो है वो रोटी दाल के साथ मिला कर ले लीजिए, यानी कि पूरी कोटिंग हो जाए। जब आप घी लगा करके 10-15 मिनट 5 मिनट यदि कुछ मिनटों के लिए भी छोड़ देते हैं तो वो कोटिंग हो जाती है। हालांकि जैसे आप रोटी बनी हुई है रख रहे हैं, बाद में वो कड़क हो जाती है, इसके लिए थोड़ा सा लगा लेना वो मजबूरी है, परंतु वह सॉफ्टनेस के लिए लगाइए। यदि सॉफ्टनेस के लिए आप घी लगाना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है, उस घी को आप जब आटा गूंथ रही हैं, मेरी माँ बहनें सुन लें आप, ज़रूरी बात है ये, जब आप आटा गूंथती हैं उस समय पर घी डाल दीजिए, फिर आटे को गूंथिए, रोटी सॉफ्ट हो जाएगी और बाहर कोटिंग नहीं होगा तो वो डाइजेस्ट होने में परेशानी नहीं करेगा। तो ये लाभकारी होते हुए भी थोड़ी सी सावधानी से, थोड़ी सी बुद्धि से, थोड़े से ज्ञान से हम ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त घी का मालिश भी बहुत बेहतरीन होता है। हमने तो घी की बहुत मालिश करी है अपने शरीर पे भी, और हमारे को मालिश ऐसे ही कराया जाता था बचपन में भी। आज विविध तरह के तेलों की जगह पर यदि गाय का घी हो तो बाजार के बहुत तरह के तेलों की आवश्यकता नहीं है मालिश के लिए। नशे के लिए बहुत ही अद्भुत माना गया है। नाक में 4-4 बूंद गाय का घी डालिए, वो दिमाग को तर करता है, सर्दी जुकाम नजला को ठीक करता है, मिर्गी और दौरे आदि में भी वो लाभ करता है। इस तरह से बहुत ही लाभकारी द्रव्य है घी। और चाहे नाक में डालने हो, चाहे मुंह में डालने हो, चाहे आँख में डालने हो, जैसे मैंने कहा कि जीवंत्यादि घृत और त्रिफलादि घृत आँख में भी डाल सकते हैं, चाहे कान में भी डाल सकते हैं, कई औषधियों के रूप में बना करके। घाव में जैसे हमने कहा कि जात्यादि घृत और तेल जो है वो घाव के लिए भी यूज़ होता है, फोड़े फुंसी के लिए भी यूज़ होता है। इस तरह से घी अद्भुत है, ये रसायन है, लाभकारी है, गुणकारी है, हमारे जीवन को सुख पहुंचाने वाला है। तो किसी भी तरह के दर्द वगैरह में भी घी में यदि आप थोड़ा सा पुराने घी का मालिश करें तो तुरंत उससे लाभ हो जाता है। और दुबले को भी घी का मालिश के लिए विधान है, मोटों को भी घी का मालिश का विधान है, जिसको खांसी हो उसको भी घी का मालिश का विधान है। पुराना घी हो, छाती में मालिश करिए, बलगम जमा हुआ तो एकदम तुरंत निकालना शुरू हो जाता है। ये बहुत लाभकारी प्रयोग माना गया। इसलिए दूध और घृत को हमारे शास्त्रों में नित्य प्रति सेवनीय रसायनों में श्रेष्ठ माना गया है। बहुत सारे रसायन हैं, वो अलग अलग समय पर सेवन किया जाता है। कुछ रसायन हैं आप नियमित रूप से ले सकते हैं। तो नित्य प्रति जो सेवन करने वाले जो रसायन हैं उसको बहुत ही सर्वोत्तम माना गया है। हमारे पास अभी एक बाबा आए कुछ दिन पहले, वो कहने लगे आचार्य जी मैं 150 साल पुराना घी लेकर के आया हूँ। मैंने कहा बाबा 150 साल, आपकी आयु ठीक है मैं जानता हूँ, 80-85 साल के बाबा थे। उन्होंने कहा आचार्य जी विश्वास करिए, मेरे दादाजी ने इसके कांच की शीशी में घी रखा था, वो घी लेकर के आया। और एक कहने लगे एक मेरे पिताजी ने रखा था और एक 2 घी वो लेकर के आए। पिताजी वाला तो उन्होंने कहा कि ये करीबन आचार्य जी करीबन 80 साल पुराना है, और ये दादाजी वाला है 150 साल पुराना घी है। मेरे को बड़ा अच्छा लगा क्योंकि
150 साल पुराना घी आप बना नहीं सकते, क्षमा करिएगा। समय से जो चीज होती है ना, तो समय से मिलेगा। आप 150 साल पुराना घी बना कैसे लोगे? क्योंकि ये तो बनने की चीज तो है नहीं, रख करके होने की चीज है। तो उनके दादाजी ने कहीं से आयुर्वेद के विषय में सुना था, जाना था, उन्होंने घी रखा। वो अत्यंत औषधीय गुणों से युक्त होता है। अभी हम लैब में रिसर्च कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो 150 साल पुराने घी में, 80 साल पुराने घी में, 10 साल पुराने घी और आपके घी में क्या फर्क होता है। आयुर्वेद कहता है कि 10 साल तक रखा हुआ घी को आयुर्वेद में कहा पुराण शब्द का प्रयोग किया गया। यानी 10 साल पुराना घी हो जाता है तो उसको पुराण कहते हैं। और 100 वर्ष तक का घी हो तो कहा कुंभ घृत है, और कुंभ घृत के बाद में 100 से ज्यादा का हुआ तो महाघृत कहलाता है। और महाघृत हमारे पास है, हम खुशी की बात है। उन बाबा जी का नाम मुझे याद नहीं आ रहे, पर मैं उनको बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं उनका ऋणी हूँ कि उन्होंने ऐसे खजाना, हालांकि एक शीशी में 1-1.5 किलो रहा होगा, पर वो 1 किलो की बात नहीं है। यह बहुत अमृत है। यदि आप कहें कि किसी भी रोग के लिए वो लाभकारी हो सकता है, तो हम उससे ज़्यादा 150 पुराना घी कहीं से ला नहीं सकते हैं। उसको आयुर्वेद के अंदर महाघृत कहा है। वह बहुत ही औषधीय गुणों से युक्त होता है। वह चाहे मिर्गी है, चाहे नशा है, चाहे मूर्छा है, चाहे विविध तरह के जो बुखार हैं, या जैसे तिमिर रोग है जो रात्रि को नहीं दिखाई देता, आँख की बीमारियां हैं, सिर कान और आँख की जो बीमारियां हैं, चाहे वह स्त्रियों की जो स्त्रीजन्य जो रोग हैं, उन सब का जो घाव है, इन्फेक्शन है, इनका शोधन है, रोपण है, इस तरह का इसको अद्भुत माना गया है। वो विषाणु रोधी है और जीवाणु रोधी है। बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस को रोकने वाला है। कफ के विकारों और निमोनिया में भी बहुत ही लाभकारी है। इस तरह से समझिए। दुर्भाग्य से मेरे को ये, जब मैं इन्फेक्शन और मैं बात कर रहा था बैक्टीरिया वायरस की या फंगल और इसकी, तो पीछे एक हमने सूचना सुनी कि बोले भाई पतंजलि की घी में बोले फंगस हो गया, उसमें फंगस आ गया। मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि कभी भी जो है घी में फंगस नहीं आता है, तेल में फंगस नहीं आता है। वो एक तरह के, इस तरह के षड्यंत्रों का सामना हमको करना पड़ता है। कितना भी पुराना हो घी तेल, गुणों में परिवर्तन हो जाता है। नॉर्मल सेवन ये नहीं हो, ऐसा तो हो सकता है, परंतु वह कभी भी वो खराब नहीं होता है।